महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस किसी आम व्यक्ति को धक्का मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने लिखा, सत्ता का घमंड इंसान को आम लोगों की मुश्किलें देखने ही नहीं देता। देखिए उप मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर बार में मदद मांग रहे एक व्यक्ति को कैसे असंवैधानिक तरह से धक्का दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं उप मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ आए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों से कुछ बात कह रही है, अपनी कुछ बात रखने की कोशिश कर रही है। वो उनसे अपने घर का दौरा करने की मांग करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच उन महिलाओं के साथ दिख रहे एक इंसान को फडणवीस ने अपनी तरफ खींचा और उसे आगे ले जाते हुए धक्का दे दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी एक्स पर यही वीडियो शेयर किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का अंधकार सर चढ़ा हुआ है। कैसे ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। जब इनका मन होता है तो ये आम आदमी को इंसान समझते हैं और जब इनका मन नहीं होता तो यही भाजपा नेता उन्हीं जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझते हुए धक्का मुक्की करते हैं, जो कि वीडियो में कर रहे। अभी हाल ही में घटना आई थी मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पर दलित आदिवासी युवक पर भाजपा नेता पेशाब जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा गया था। उस घटना के बाद भाजपा नेताओं की दुनिया में खूब फजीहत हुई। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी व्यक्ति के पैर धोए और उसका सम्मान किया। यानी भाजपा नेता पहले अपमान करते हैं और उसके बाद जब उनका फेंका हुआ पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है तो झुककर अपनी गलतियों को किस तरह से छुपाने का काम करते हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल नागपुर में भारी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसा माहौल पैदा हो गया है। वहां पर बहुत स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते वहां के लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और इसी के चलते लोगों में भाजपा सरकार के लिए भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जो कि वीडियो में दिख रहा है। इसके चलते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं देवेंद्र फडणवीस से अपने इलाकों और घरों पर जाकर दौरा करने के लिए कहती हुई दिखाई देती है, विनती करती है। लेकिन उसके बाद क्या दिखाई देता है वो सबने देखा, वीडियो में देखा आपने। दोस्तों, ये हालत भाजपा राज में है कि एक तो लोग परेशान हैं, अपनी फरियाद लेकर नेता के पास जा रहे हैं, उसके उल्टे भाजपा नेताओं के अंदर इतना अंधकार है कि वो किसी को सुनने को तैयार ही नहीं। दोस्तों, नागपुर में भारी बारिश के चलते यहाँ 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10,000 से ज्यादा लोगों के घर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी और कीचड़ लोगों के घरों में घुस गया है और यहाँ के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, बद से बदतर हो गए। करीब 400 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और ऐसे हालात में भाजपा नेता आमजन की समस्याओं को समझने के बजाय उनको धक्का मुक्की दे रहे हैं। दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि महाराष्ट्र की उप राजधानी और विदर्भ का सबसे बड़ा शहर नागपुर है। इसी के साथ आरएसएस का राष्ट्रीय मुख्यालय भी यहाँ पर है, तो सियासी लिहाज से नागपुर काफी महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। लेकिन यहाँ के क्या हालात है वो आप देख सकते हैं कि भाजपा को जरा सी नहीं पड़ी। दरअसल इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया था। दिन में 2 बार ये मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे। देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी खबर लिखी है, अजीत पवार के बिना अमित शाह, फडणवीस और शिंदे एक ही दिन में 2 बार सीक्रेट मीटिंग। पक रही है क्या सियासी खिचड़ी, ये सवाल उठ रहे हैं। एक दिन के दौरे पर मुंबई आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 बार कमरे में चर्चा की गई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शाह, फडणवीस और शिंदे के बीच पहले गुप्त मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई। ये तकरीबन 15 मिनट तक चली। उसके बाद राज्य सरकार के वीआईपी गेस्ट हाउस में दूसरी बार तीनों नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की। ये खास है कि इस चर्चा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई में होने के बावजूद अजीत पवार अपने गृह नगर बारामती में थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अजीत पवार की शाह की मौजूदगी से दूरी आगामी राजनीतिक घटनाक्रम का एक संकेत है। कहा यह भी जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच शिवसेना के 16 विधायकों की अपात्रता पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सोमवार से होने वाली सुनवाई को लेकर बातचीत हुई है। जिन विधायकों पर अपात्रता की तलवार लटकी है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर विधानसभा अध्यक्ष को 16 विधायकों का अपात्र करना पड़ा तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री पद से
इस्तीफा देना पड़ सकता है, यानी उनको छोड़ना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो अगली रणनीति क्या होगी, आपको बता दें कि इसी मामले में सलाह लेने के लिए पिछले शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी दिल्ली गए थे। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने इस मामले में तेजी दिखाई और सोमवार को सुनवाई के लिए विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया। यानी कि इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई वो भी बता रही है। तो जैसे कि अब तक भाजपा एक तरफ सरकार जो है बौखलाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता में किस तरीके का उबाल देखने को मिल रहा है, गुस्सा है। भारत एम यूजर नाम के एक एक्स यूजर है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, नागपुर की जनता का बाढ़ के बाद ऐसा हाल हो चुका है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत कुछ इस अंदाज में महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ तो नागपुर जो कि आरएसएस का एक गढ़ कहा जाता है, आरएसएस का राष्ट्रीय मुख्यालय वहां है, जहां से सारी आरएसएस की जो गतिविधियां हैं, जो भी काम किए जाते हैं वो सभी वहां से हैंडल होते हैं। इसी के अलावा एक तरफ भाजपा में जिस तरीके से नागपुर यानी कि उसी शहर में जो अलग हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद लोगों में किस तरह का गुस्सा है, किस तरह की नाराजगी है भाजपा सरकार को लेकर, वो भी आपने वीडियो में देखा। तो अब यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब कुछ नया खेल महाराष्ट्र में खेलने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से एक के बाद एक नया मोड़ लेती नजर आती है, एक के बाद एक किस तरह से पलटी मार लेती है, वो सबने देखा। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पात्रता को लेकर, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल, इसमें कि एकनाथ शिंदे को अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है, यानी कि उनको अपनी कुर्सी छोड़नी भी पड़ सकती है। तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने है, जिसके बाद एक तरफ भाजपा की अपनी अलग मजबूरियां, तो दूसरी तरफ जो है नागपुर में जनता का गुस्सा है, जो कि बाढ़ से परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से। उनके हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो वहां से नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि वो आए और आकर वहां पर उन चीजों को, उन हालातों को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन उसके उलट जिस तरीके से फडणवीस का ये वीडियो सामने आया, जहां पर एक फरियादी को, शिकायतकर्ता को धक्का देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी उठाने की कोशिश की और पूरे विपक्ष ने भी उठाने की कोशिश की, और विपक्ष ने भी इस पर कुछ ना कुछ बात भी रखी है, किस तरीके से वहां पर एक शिकायतकर्ता के साथ में बदसलूकी, बदतमीजी की गई है। तो पूरा जो एक सिनेरियो निकलकर सामने आया है, जिसमें कि अब दिखाया जा रहा है कि जहां एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ही महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसकी जो है चर्चा दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में होने लगी है। अब जो सियासी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। अब ये देखने में दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति पर अब नया क्या भूचाल आने वाला है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ दी कंटार पर।